जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 48वां दिन है। अपनी तैयारी को आप निरंतरता से बनाए रखिए और एक सुदृढ़ जो अपना टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। आज से हमने एक मोटिवेशन का पेज भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको मोटिवेशन के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे डेली। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, जब आपका कोई सपना होता है तो आपको उसे पकड़ना होता है और उसे कभी छोड़ना नहीं होता। जो भी आप सपने देखते हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। उसे कभी भी ऐसे मत सोचिए कि ये तो मेरा रात का सपना था या फिर मैंने ऐसे ही ख्यालों में इसे बुन लिया। हम जो भी सपने देखते हैं, जो भी हम इमेजिन करते हैं, वो हमारी काबिलियत है। हमारा दिमाग कितना ऊंचाई तक सोच सकता है, कितने बड़े हम सपने देख सकते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन पावर है। हम हमें अपने सपने को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। हम अपने सपने के ऊपर जितना वर्क करेंगे, उतना ही हमारे लिए सफलता मिलेगी। उस सपने को पूरे होने के चांस हमारे बढ़ते रहते हैं। जो भी हम सोचते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। यानी जो भी हम अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं, वही क्या बन जाती है, हमारी हकीकत बन जाती है। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, यही हमारे क्या हैं, भगवान हैं। और प्रकृति से जो चीज़ें हम माँगते हैं, वो हमें अवश्य मिलती है। अगर आपके मन के अंदर नेगेटिव थॉट हैं, तो आपको नेगेटिव ही जो चीज़ें हैं, वो प्राप्त होंगी। लेकिन अगर आपके मन में पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव विचार हैं, तो आपके जीवन के अंदर सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप जो भी प्रकृति से माँगते हो, जो भी अपने सपने को पूरे करने के लिए मेहनत करते हो, उसके प्रति आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। अगर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट हैं, तो आपको जो और सफलता के बीच का जो रास्ता है, वो बहुत मुश्किल होता चला जाता है। तो आपको अपने सपने को पकड़ने के लिए और उसे मजबूती से पूरा करने के लिए अपने विचारों को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अपने सभी विचारों को क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो चलिए हम आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पिताजी ने मिठाई लावेंगे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। हमारा जो वाक्य दिया गया है, पिताजी ने मिठाई लावेंगे। इस वाक्य में हमें त्रुटि पहचान कर इस वाक्य को क्या करना है, शुद्ध बनाना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, पिताजी ने मिठाई लावेंगे, इस वाक्य में हमारा जो अशुद्ध भाग है, वो क्या है, लावेंगे शब्द। यहाँ पर क्या आएगा, पिताजी मिठाई लाएँगे। क्या आएगा? पिताजी मिठाई लाएँगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। जब वाक्य को हम शुद्ध करते हैं, तो वाक्य कौन-सा बनेगा हमारा? पिताजी मिठाई लाएँगे। यहाँ पर ने विभक्त जो कारक चिन्ह है वो हट गया और जो लावेंगे शब्द है उसकी जगह क्या आना चाहिए? लाएँगे। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है। इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? गंगा के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग हो रहा है? मंदाकिनी शब्द। और मंदाकिनी शब्द के अलावा हम और कौन से शब्द को यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो मंदाकिनी शब्द के स्थान पर हम दूसरा शब्द जो रिप्लेस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं देवनदी। कौन-सा कर सकते हैं? देवनदी शब्द को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मंदाकिनी को ही हम देवनदी भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। वाक्यांश क्या हमारा, जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम कहते हैं अग्रज। क्या कहते हैं हम उसे? अग्रज हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। वाक्य क्या हमारा, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वो क्या है, नोक। और नोक शब्द के स्थान पर हम
सबसे उपयुक्त जो दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हैं वो कौन-सा होगा? यहाँ पर हमारा जो नोक शब्द है, नोक शब्द के स्थान पर हम धार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से शब्द का? धार शब्द का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अगला हमारा प्रश्न है, राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो हमारा हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उस एक शब्द को हमें यहाँ पर पहचाना है। 3 शब्द हमारे हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं और 1 हमारा अलग है। यहाँ पर हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गज, करी, सारंग, कुंजर, यहाँ पर जो हमारा सारंग शब्द है, वो हमारा हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी के जो तीनों शब्द हैं, गज, करी, कुंजर, ये तीनों ही क्या हैं? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। वाक्यांश है हमारा भयभीत करने वाला। जो हमारा वाक्यांश है भयभीत करने वाला, उसे हम कहते हैं त्रासक। क्या बोलते हैं हम उसे? त्रासक हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमारा कौन-सा होगा? जो हमारा बोलने वाला होता है, उसे हम कहते हैं वक्ता। क्या कहते हैं हम उसे? वक्ता हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मुनाफ़ा शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पर हमारा शब्द कौन-सा दे रखा है? मुनाफ़ा। मुनाफ़ा शब्द का हमें विलोम शब्द यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो हमारा मुनाफ़ा शब्द है, इसका जो विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा? नुकसान। कौन-सा होगा? नुकसान। मुनाफ़ा का मतलब क्या होता है? लाभ होना और लाभ का क्या होगा? हानि और हानि को क्या हम बोलते हैं? नुकसान भी हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दंग रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा क्या हमारा? दंग रह जाना। जो हमारा मुहावरा है, दंग रह जाना, इसका जो उचित अर्थ है यहाँ पर वो होगा बहुत हैरान होना। कौन-सा होगा? बहुत हैरान होना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य हमारा, मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, वाक्य में हमें त्रुटि पहचाननी कि कहाँ पर हमारी त्रुटि है और उस त्रुटि को पहचान कर वाक्य को क्या करना है? शुद्ध करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। जब इस वाक्य को हम शुद्ध करेंगे, तो हमारा वाक्य बनेगा, मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ। कौन-सा वाक्य बनेगा? वाक्य नंबर 3। मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन-सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द हमारा यहाँ पर कौन-सा है? एक से अधिक अर्थ जो प्रकट करने वाला शब्द है, वो है हमारा हरिण। कौन-सा होगा? हरिण शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हरिण शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हरिण के जो हमारे अर्थ निकलते हैं, वो निकलते हैं मृग, शिव, नेवला, हंस और विष्णु।
ये हमारे मृग के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? मुहावरा है हमारा, न जाने ऊंट किस करवटे बैठेगा। मुहावरा क्या है हमारा, न जाने ऊंट किस करवटे बैठेगा। जो हमारा मुहावरा दिया गया है, न जाने ऊंट किस करवटे बैठेगा, इसके लिए उपयुक्त जो सार्थक शब्द होगा वो होगा हमारा अनिश्चितता। कौन सा होगा? अनिश्चितता। यानी कि ऊंट का पता नहीं होता कि वह कौन सी साइड बैठ जाएगा। तो वहां पर क्या होती है? अनिश्चितता होती है कि ऊंट का पता नहीं कि वह कौन सी करवटे बैठ सकता है। और तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अनिश्चितता। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी कि जो चारों शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो हमारे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, अभिनेता। अभिनेता को हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो अभिनेता को हम जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है अभिनेता, बी के अंदर कौन सी मात्रा आएगी? छोटी मात्रा आएगी। तो अभिनेता शब्द हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्यों में से जो हमारा अशुद्ध वाक्य है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में से हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि कौन-सा हमारा अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, साहित्य का आधार जीवन है, सुनैना आज घर आ रही है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। यहाँ पर हमारा जो अशुद्ध वाक्य है, वह है वाक्य नंबर 4। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। यहाँ पर हमारा जो पीती शब्द है, वहाँ पर क्या आएगा? पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। वाक्य हमारा, शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विदुर हैं। यहाँ पर हमारे जो विदुर और विधुर शब्द हैं, इनके हमें एकार्थी शब्दों का चयन करना है कि विदुर का अर्थ कौन सा दे रखा है और विधुर का अर्थ कौन सा है। यहाँ पर हमारा जो विदुर और विधुर शब्द दिए गए हैं, इनके जो सही अर्थ हैं वो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। विदुर का अर्थ होता है ज्ञानी और विधुर का अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, शक्ति शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वह सभी कुछ कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, परिवार शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इसी भरोसे पर वह अपना और अपने परिवार का लालन पालन करता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
ऑप्शन नंबर जो हमारा 18 है, 18 में जो रिक्त स्थान 3 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 स्वाभाविक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। समाज में छोटे-बड़े, निर्धन-धनी का होना स्वाभाविक है। समाज में धनवान का आदर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 तुच्छ शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। समाज में धनवान का आदर होता है, जबकि मजदूर को तुच्छ समझा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक मनुष्य को मिलना चाहिए। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज आपकी कैसे लगी? इसमें आपके क्वेश्चन कितने सही हुए? वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।